गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सुबह के समय कुछ ऐसे काम होते हैं जो जरूर करना चाहिए, पर सुबह के समय कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो भूल कर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है और हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। वही सुबह के समय कुछ ऐसी चीज भी होती है जो हर एक माता बहन पुरुष को कन्या को जरूर ही खा लेना चाहिए। जो माता में ऐसा करती है उनके जीवन में कभी कोई दुख समस्या पीड़ा नहीं। हाथी हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। साथ में भक्तों सुबह उठकर यह दुख कम कर देने से माता लक्ष्मी स्वयं घर में स्थायी निवास बना लेती है और होती है हर मनोकामना। अच्छा पूरी भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो को छोड़ दोगे तो समझ लीजिए आप स्वयं माता लक्ष्मी का हाथ छोड़ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को गलती से भी ना छोड़ें, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर लिखें, जिससे कि आपकी पुकार मनोकामना माता लक्ष्मी तक पहुंच जाए और मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि सभी जानकारी को हम बारी बारी से आप सभी को बताएंगे। इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे कई माता बहनें होती हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखती है, काट काट देती है। तो ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं हो सकती, प्राप्त भी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी जाने अनजाने में भी ना करें और चैनल की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए सभी बातों का ज्ञान बारी बारी से जान लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं सुबह उठकर कौन सी चीज जरूर खा लेना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी स्थायी घर में निवास करती हैं और हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। सुबह उठकर खाली पेट तुलसी के 3 पत्ते खाने की परंपरा शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है। इसलिए जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है और जिसके शरीर में तुलसी का पवित्र सार जाता है, वहां भगवान विष्णु का निवास स्थायी रूप से माना गया है। तुलसी पत्ते खाने से पहले उन्हें धोकर दाहिने हाथ से ग्रहण करना चाहिए और मन में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना शुभ माना गया है। तुलसी के पत्ते सुबह खाली पेट लेने से शरीर के दोष शांत होते हैं, दिमाग शुद्ध होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी सकारात्मक ऊर्जा को लक्ष्मी आकर्षण ऊर्जा कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सात्विकता, स्वच्छता और दिव्य ऊर्जा हो। तुलसी पत्ते खाने का अर्थ सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से स्वयं को पवित्र बनाना है, ताकि दैवीय शक्तियां घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का सेवन और पूजन दोनों होते हैं, वहां कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती, व्यापार में रुकावट नहीं आती और घर के लोग धीरे धीरे ऊंची सोच और सौभाग्य के मार्ग पर चलने लगते हैं। तुलसी के पत्तों में मौजूद प्राकृतिक कंपन नैडी वाइब्रेशंस घर के वास्तु दोष भी शांत करते हैं। सुबह उठकर तुलसी खाने से पूरे दिन मानसिक स्पष्टता बनी रहती है, जो लक्ष्मी कृपा का प्रथम द्वार है। सुबह खाली पेट थोड़ी मात्रा में गुड़ खाना अत्यंत शुभ माना गया है। गुड़ का संबंध मंगल ग्रह, सूर्य ऊर्जा और धन संचय की शक्ति से माना गया है। यह माना जाता है कि खाली पेट गुड़ खाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और दिन की शुरुआत सौभाग्य के साथ होती है। गुड़ का स्वाद मधुर होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का दिन मधुर से शुरू होता है, उसका पूरा दिन सौभाग्य और प्रसन्नता से भरा होता है। गुड़ का सेवन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ है जिन्हें व्यापार में हानि, नौकरी में बाधाएं, पैसों के रुकने या परिवार में कलह जैसी समस्याएं हों। गुड़ विष्णु लक्ष्मी को प्रिय माना गया है, क्योंकि यह प्राकृतिक, सात्विक और सुचिता से युक्त है। सूक्ष्म स्तर पर गुड़ शरीर की गर्मी बढ़ाता है और पाचन क्रिया को सक्रिय करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लक्ष्मी कृपा के लिए यह आवश्यक है कि मन और शरीर दोनों शांत और संतुलित रहें। गुड़ यह दोनों गुण प्रदान करता है। सुबह गुड़ खाने से कार्य सिद्धि में तेजी आती है, मन की इच्छाएं दूर नहीं जाती और व्यापार धन का बहाव धीरे धीरे स्थिर रूप से बढ़ने लगता है। यह छोटा सा उपाय विशेष रूप से गृहस्थ लोगों के लिए सौभाग्य का अक्षय स्तंभ माना गया है। रात में भिगोया हुआ काला चना सुबह खाली पेट खाना प्राचीन काल से अत्यंत शुभ माना गया है।
काला चना शक्ति, स्थिरता, कठोर परिश्रम और भगवान विष्णु की कर्म ऊर्जा का प्रतीक है। यह माना गया है कि जिस व्यक्ति की कर्म शक्ति प्रबल होती है, माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर स्थायी रूप से निवास करती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का धन कभी स्थिर नहीं रुकता, वह बढ़ता ही है। सुबह काला चना खाने से व्यक्ति आलस्य, भ्रम और अनिश्चय से मुक्त होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि चना अन्नपूर्णा देवी का वरदानी अन्न है, जो घर में अन्न वृद्धि सुनिश्चित करता है। काला चना व्यापार या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष शुभ है, क्योंकि इससे निर्णय क्षमता, बुद्धि और आर्थिक विवेक बढ़ता है। चना खाने से मन का ढर्रा बदलता है और व्यक्ति अधिक सक्रिय व कर्मठ बनता है, जिससे जीवन में सफलता स्वतः आने लगती है और धन संपदा की स्थिरता बढ़ती है। यह उपाय उन लोगों के लिए चमत्कारिक है जिन्हें पैसे टिकते नहीं, बचत नहीं बनती या अचानक खर्च बढ़ जाते हो। चना व्यक्ति की ऊर्जा और भाग्य दोनों को सशक्त बनाता है, जिससे विष्णु लक्ष्मी की स्थायी कृपा बनी रहती है और हर मनोकामना सिद्ध होने लगती है। सुबह उठकर सबसे पहला शब्द गुस्से, झुंझुलाहट या शिकायतों का होना अत्यंत ही अपशकुन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का पहला उच्चारण पूरे दिन की दिशाओं का निर्धारण करता है। यदि कोई व्यक्ति उठते ही किसी पर चिल्लाने लगे, कटु शब्द बोले या दुनिया को दोष देने लगे, तो उसके भीतर की सात्विक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उसकी आभा में अशुभता बढ़ जाती है। माता लक्ष्मी को मधुरता, शांति और गरिमा पसंद है। अशांत, क्रोधी और विवाद प्रिय वातावरण में वे कभी निवास नहीं करती। जब कोई व्यक्ति उठते ही नकारात्मक शब्द बोलता है, तो यह घर की दीवारों में भी नकारात्मक कंपन भर देता है, जिससे घर में कलह, असंतोष और धन रुकावट पैदा होने लगती है। भगवान विष्णु को शांत स्वरूप कहा गया है, इसलिए सुबह गुस्सा करना उनकी ऊर्जा के विपरीत है। क्रोध का पहला झटका पूरे दिन के भाग्य और बुद्धि को बिगाड़ देता है। निर्णय गलत होते हैं, व्यापार में रुकावट आती है और मन अशांत बना रहता है। सुबह का समय ब्रह्म ऊर्जा से भरा होता है। उस समय बोले गए शब्द बहुत जल्दी फलित होते हैं, इसलिए उठते ही गुस्सा, शिकायत, रोना या किसी को दोष देने से बचना चाहिए। पहले मुस्कुराएं, गहरी सांस लें और ईश्वर का नाम लें। यही लक्ष्मी कृपा का सबसे सरल द्वार है। सुबह उठकर बिस्तर को ही अस्त व्यस्त छोड़ देना भी एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां अव्यवस्था रहती है, वहां अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है। यदि व्यक्ति उठते ही अपना बिस्तर, तकिया, चादर और जगह को ठीक नहीं करता, तो यह दिनभ की मानसिक अव्यवस्था का संकेत बन जाता है। माता लक्ष्मी स्वच्छता और सुव्यवस्था की देवी हैं। वे उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां सुबह के आरंभ से ही साफ सफाई के संस्कार नजर आते हैं। गंदा बिस्तर मानसिक ऊर्जा को भारी बनाता है, आलस्य बढ़ाता है और कार्यक्षमता कम करता है। भगवान विष्णु को अत्यंत सुव्यवस्थित रूप पसंद है और उनका हर अवतार सादगी, शुचिता और संयम का प्रतीक है। यदि सुबह ही अपना स्थान साफ न किया जाए, तो मनुष्य के भीतर आलस्य दोष सक्रिय हो जाता है, जो धन हानि, अवसर चूकने और भाग्य रुकने का कारण बनता है। वास्तु में यह भी कहा गया है कि अव्यवस्थित बिस्तर घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और धीरे धीरे मन में अशांति, परिवार में मतभेद तथा धन रुकावट जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करें, तकिए को सीधा रखें, चादर को व्यवस्थित करें और कमरे में ताजी हवा आने दें। यह छोटा सा काम लक्ष्मी ऊर्जा को घर में टिकाने का महत्वपूर्ण रहस्य है। सुबह उठते ही घर का किचन या बाथरूम गंदा रह जाना अत्यंत अपशकुन माना गया है। शास्त्रों में किचन को अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है, जहां पवित्रता होनी अनिवार्य है। यदि सुबह किचन गंदा रहता है, बर्तन इधर उधर पड़े हैं, चूल्हा अस्वच्छ है या सिंक में गंदगी है, तो यह सीधे सीधे अन्नपूर्णा देवी की कृपा को रोक देता है। जिस घर में अन्नपूर्णा प्रसन्न ना हो, वहां ना तो अन्न बढ़ता है और ना ही धन स्थिर रहता है। इसी तरह बाथरूम में गंदगी, पानी जमा रहना, बाल बिखरे रहना या नमी बनी रहना वास्तु के अनुसार अलक्ष्मी को आकर्षित करता है। सुबह का समय घर की ऊर्जा को रिसेट करने का होता है। यदि यह ऊर्जा गंदगी और अव्यवस्था से शुरू हो जाए, तो लक्ष्मी ऊर्जा पूरे दिन सक्रिय नहीं हो पाती। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास सदैव स्वच्छ,
सुगंधित और उजाले वाली जगहों पर माना गया है। किचन या बाथरूम की सुबह की अव्यवस्था घर में धन हानि, खर्च बढ़ने, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और आर्थिक निर्णयों में भ्रम बढ़ा सकती है। इसीलिए सुबह उठते ही किचन और बाथरूम को व्यवस्थित, सूखा और साफ रखना चाहिए। थोड़ी सी सफाई, सुगंध और स्वच्छता घर में दिव्य ऊर्जा को जागृत कर देती है और लक्ष्मी कृपा स्थायी बनी रहती है। बहुत से लोग सुबह उठकर सीधे मंदिर में जाकर भगवान को जल चढ़ा देते हैं, परंतु बिना स्नान किए पूजा करना शास्त्रों में अशुद्ध आचरण माना गया है। यह को अप्रसन्न कर सकता है। स्नान शरीर और मन दोनों की शुद्धि का माध्यम है। यदि व्यक्ति बिना स्नान के पूजा करता है तो उसका मन स्थिर नहीं रहता, उसकी ऊर्जा कमजोर रहती है और पूजा का फल अधूरा रह जाता है। विष्णु जी को शुचिता अत्यंत प्रिय है। जिस भक्त के शरीर और मन दोनों शुद्ध हो वही उनकी कृपा का अधिकारी माना गया है। सुबह की नींद में जमा सुस्ती, पसीना और रात्रि के दोष स्नान से ही दूर होते हैं, अन्यथा पूजा का कंपन पवित्र नहीं हो पाता। वास्तु के अनुसार भी बिना स्नान पूजा करने से घर में नकारात्मक कंपन बढ़ते हैं और लक्ष्मी ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। स्नान एक दिव्य आरंभ है जो मनुष्य की आभा को बढ़ाता है और ध्यान, मंत्र, स्मरण, दान, पुण्य को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए उठते ही पहले स्नान करें या कम से कम हाथ, मुंह और पैर धोकर अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करें। ऐसा करने से पूजा का प्रत्येक मंत्र घर में दिव्यता बिखेरता है और विष्णु लक्ष्मी की प्रसन्नता सहज रूप से मिलती है। सुबह उठते ही बिना पानी पिए किसी से बहस, तर्क वतर्क या ऊंची आवाज में बात करना अत्यंत ही हानिकारक और लक्ष्मी विरोधी माना गया है। रात्रि के दौरान शरीर में वत दोष बढ़ जाता है और गले की ऊर्जा सूख जाती है। यदि ऐसी स्थिति में आप किसी से बहस करते हैं तो आपकी ऊर्जा टूट जाती है और दिन भर मन अशांत रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह बोले गए कटु शब्द सबसे जल्दी फलित होते हैं और परिवार में मनमुटाव, धन हानि और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। माता लक्ष्मी का निवास वहां होता है जहां प्रेम, मधुरता और शांत संवाद हो। सुबह उठते ही बहस करने वाला व्यक्ति दिन का दिशा चक्र बिगाड़ देता है, जिससे व्यापार में हानि, निर्णय गलत होने और अवसर छूट जाने जैसी स्थितियां बनती हैं। भगवान विष्णु को शांत स्वरूप माना गया है। वे क्रोध, कलह और कटुनी के कंपन से दूर हो जाते हैं। इसलिए सुबह का पहला कार्य पानी पीकर शरीर की ऊर्जा को संतुलित करना चाहिए। इससे मन शांत होता है, गला शुद्ध होता है और व्यक्ति अपनी बात सकारात्मकता के साथ कह पाता है। सुबह का पहला संवाद जितना मधुर होगा, दिन का भाग्य उतना ही प्रबल होगा। इसलिए उठते ही बहस, झगड़ा और कटु संवाद से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। सुबह उठकर तुरंत झाड़ू लगाना या घर का कचरा बाहर फेंकना शास्त्रों में अत्यंत अशुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय के बाद तक यह समय सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का होता है और इस समय झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा कट जाती है। माना जाता है कि सुबह झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी ऊर्जा बाहर निकल जाती है और धन संचय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कचरा बाहर फेंकना भी इस समय दरिद्रता को निमंत्रण देना माना गया है, क्योंकि कचरे का कंपन अलक्ष्मी का प्रतीक है। भगवान विष्णु को भी सुबह के समय साफ सुथरा, शांत और व्यवस्थित वातावरण पसंद है। इसलिए इस समय घर में ऐसी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए जो सौभाग्य ऊर्जा को बाधित करें। वास्तु के अनुसार सुबह झाड़ू लगाने से अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, अवसर रुक जाते हैं और परिवार में तनाव बढ़ सकता है। सुबह 8 बजे के बाद झाड़ू लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि तब ऊर्जा स्थिर हो चुकी होती है। यदि बहुत आवश्यकता हो तो भी ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू न लगाएं। सुबह के समय घर में दीपक जलाएं, सुगंधित धूप करें और शांत वातावरण बनाएं। यही लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से रोकने का गुप्त नियम है। सुबह विचारों का सबसे शक्तिशाली समय है। जैसे ही व्यक्ति उठता है, उसकी सोच पूरे दिन की ऊर्जा तय करती है। यदि कोई उठते ही किसी की निंदा करने लगे, किसी की कमियां सोचने लगे या मन में बुरे विचार चलने लगे, तो यह सीधे सीधे लक्ष्मी ऊर्जा को नष्ट करता है। माता लक्ष्मी को शुद्ध मन अत्यंत प्रिय है। निंदा, ईर्ष्या और बुराई मनुष्य के आभा मंडल को काला कर देते हैं, जिससे धन संपत्ति, सौभाग्य और निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जिनके मन में करुणा, शांति और सत्य के भाव हो। सुबह बुरे विचार मन का संतुलन बिगाड़ देते हैं और पूरे दिन व्यक्ति का भाग्य कमजोर पड़ जाता है।
निंदा मनुष्य को कष्ट, अवसाद और असफलता की ओर धकेलती है। जो व्यक्ति सुबह ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देता है, उसका घर दिव्य जाता है और देवताओं की कृपा स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। इसीलिए उठते ही मन में आभार, कृतज्ञता और शुभकामनाएं रखें। ऐसी सोच व्यक्ति की किस्मत तुरंत बदल देती है। सुबह उठते ही टूटे हुए बर्तन, फटे कपड़े, खराब जूते, टूटी घड़ी या बेकार पड़े सामान को हाथ लगाना अथवा देखना भी अशुभ माना गया है। टूटे हुए सामान का संबंध रुकावट, गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा से माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सुबह जो दृश्य देखता है वह पूरे दिन की ऊर्जा बन जाता है। यदि सुबह पहला दृश्य टूटा हुआ सामान हो तो मनुष्य के कार्यों में बाधाएं आती हैं, धन संचय में अड़चनें बढ़ती हैं और अनचाहे खर्च सामने आने लगते हैं। माता लक्ष्मी टूटे हुए, गंदे और बेकार वस्तुओं वाले घरों में प्रवेश नहीं करती। भगवान विष्णु का स्वरूप भी पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए अपूर्ण वस्तुएं उनके कंपन से विपरीत मानी जाती हैं। सुबह टूटे हुए सामान देखने से मन में अवसाद, निराशा और अस्थिरता बढ़ती है। इसलिए सुबह के वक्त ऐसा सामान ना देखें और ना छुएं। यदि घर में टूटी वस्तुएं पड़ी हों, उन्हें जल्द ही हटाना चाहिए। सुबह का पहला दृश्य कुछ शुभ, स्वच्छ और पूर्ण होना चाहिए, जैसे दीपक, तुलसी, भगवान की मूर्ति, खिड़की से आती रोशनी या कोई सकारात्मक वस्तु। सुबह उठते ही कर्ज, किस्तें, पैसे की दिक्कतें, नुकसान या आर्थिक संघर्ष के बारे में सोचने से दिन की शुरुआत भय और नकारात्मकता से होती है। यह आदत लक्ष्मी कृपा को पूरी तरह रोक देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के विचार सबसे तेज गति से ब्रह्मांड में प्रेषित होते हैं और वे जल्दी फल देते हैं। यदि व्यक्ति उठते ही गरीबी के विचार सोचेगा तो उसी ऊर्जा को आकर्षित करेगा। भगवान विष्णु को भरोसा, विश्वास और संतुलित मन पसंद है। जो व्यक्ति हर सुबह डर, चिंता और असहायता के बारे में सोचता है, उसके जीवन में सौभाग्य स्थिर नहीं रह पाता। चिंता मनुष्य को कमजोर करती है और निर्णय क्षमता को नष्ट कर देती है। माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां मन में संतोष, विश्वास और सकारात्मक भाव हो। सुबह पैसे की चिंता करने से दिन भर आर्थिक बाधाएं आती हैं, अनावश्यक खर्च बढ़ते हैं और व्यापार नौकरी में रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए उठते ही सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करें, 3 गहरी सांसें लें और मन में आभार व्यक्त करें। विश्वास रखें कि आज का दिन बेहतर होगा। यही विचार आपके भाग्य और धन ऊर्जा को मजबूत करता है। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं उठते ही भगवान का स्मरण करना। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला कार्य ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह पूरे दिन की ऊर्जा को पवित्र और सौभाग्यशाली बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की पहली भावना उसका पूरा दिन निर्धारित करती है। यदि पहला विचार भगवान का हो, आभार का हो, तो मन की नकारात्मकता तुरंत नष्ट हो जाती है और जीवन में शांति आती है। माता लक्ष्मी को ऐसा घर पसंद है जहां सुबह के क्षण ईश्वर को समर्पित हो। भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए करावस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती मंत्र का स्मरण दिव्य कंपन उत्पन्न करता है, जिससे धन, बुद्धि और समृद्धि की ऊर्जा सक्रिय होती है। जब व्यक्ति उठते ही ईश्वर को याद करता है तो उसके दिन की दिशा सहज रूप से सकारात्मक बन जाती है। निर्णय सही होते हैं, मन शांत होता है और अनचाहे विवाद दूर रहते हैं। मनुष्य के भीतर पवित्र भाव जागता है, जिससे वह गलतियों से बच जाता है और सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। यही वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा मनुष्य के विचारों को पकड़ती है और उन्हें तेजी से फलित करती है। इसलिए उठते ही ईश्वर का स्मरण आपकी किस्मत को दिन भर संरक्षित रखता है और घर में विष्णु लक्ष्मी के निवास को स्थायी बनाता है। उठते ही 1 गिलास तांबे के जल का सेवन करना। सुबह का पहला जल पूरे शरीर की ऊर्जा को रिसेट करता है। शास्त्रों और आयुर्वेद में कहा गया है कि रात्रि में शरीर की अग्नि शांत हो जाती है और विषैले तत्व जमा हो जाते हैं। सुबह उठकर तांबे के पात्र में रखा जल पीने से शरीर की अग्नि पुनः प्रज्वलित होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और मन में शांति आती है। ऐसा जल सूर्य ऊर्जा से युक्त होता है, जो विष्णु ऊर्जा का प्रतीक है। तांबे का जल मनुष्य के भीतर सात्विकता बढ़ाता है, आलस्य दूर करता है और ध्यान के लिए मन को स्थिर बनाता है। माता लक्ष्मी का निवास वहां होता है जहां जीवन ऊर्जा संतुलित हो।
यदि सुबह का पहला जल शुद्ध और ऊर्जा युक्त हो तो दिन भर मन स्पष्ट, शांत और संयमित रहता है। यह जल शरीर की सूजन, थकान और मानसिक अशांति को दूर करता है, जिससे धन संबंधी निर्णय बेहतर होते हैं। तांबे के जल से चेहरे की आभा भी बढ़ती है और लक्ष्मी जी सौंदर्य, तेज और उज्ज्वल आभा को बहुत पसंद करती हैं। इसलिए हर धन संपत्ति चाहने वाले व्यक्ति को सुबह उठकर सर्वप्रथम तांबे के जल का सेवन करना चाहिए। यह छोटी आदत जीवन में स्थायी सौभाग्य का आधार बनती है। सूर्य देव को जल चढ़ाना और प्रार्थना करना। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करना सबसे शक्तिशाली प्रातःकालीन कर्मों में माना गया है। सूर्य देव भगवान विष्णु के ही तेज का स्वरूप है और सूर्य ऊर्जा घर में धन, स्वास्थ्य और सफलता लाती है। जब व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाता है तो उसकी आभा, मनोबल और आत्मविश्वास प्रबल होता है। सूर्य प्रकाश मन के भीतर के अंधकार को हटाता है और नकारात्मकता को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां तेज, उत्साह और सकारात्मकता हो। सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर की ऊर्जा जागृत होती है, आलस्य टूटता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। यह आदत जीवन में विलंब, बाधाएं और रुकावटें दूर करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को जल देने से धनागमन का रास्ता खुलता है, कर्ज कम होता है और सौभाग्य बढ़ता है। जो व्यक्ति रोज सूर्योदय के समय अर्घ्य देता है, उसके जीवन से नकारात्मक ग्रह दोष भी दूर होने लगते हैं। यह कर्म व्यक्ति की किस्मत की रफ्तार को तेज कर देता है। इसलिए सुबह उठकर सूर्य देव को जल देना घर में लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा को प्रबल करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। सुबह उठकर घर के मंदिर में दीपक जलाना। सुबह घर के मंदिर में घी या तिल के तेल का दीपक जलाना धन संपत्ति और सौभाग्य को स्थिर करने का प्रमुख नियम है। दीपक की लौ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और दिव्य प्रकाश को घर में बुलाती है। विष्णु लक्ष्मी के निवास का पहला संकेत है प्रकाश। यदि सुबह घर में दीपक ना जले तो घर की ऊर्जा कमजोर बनी रहती है। दीपक जलाने से मन में शांति, भक्ति भाव और आशा पैदा होती है, जिससे दिन भर के कार्य सही दिशा में चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह की पहली प्रार्थना भगवान को अत्यंत प्रिय होती है और दीपक जलाने से पूरे परिवार की रक्षा होती है। यह कर्म मनुष्यों के कर्म दोष को भी शांत करता है। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकाश की देवी हैं, इसलिए जहां सुबह दीपक नहीं जलता वहां उनका ठहराव नहीं होता। दीपक जलाने से घर में सौम्यता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और धन संपत्ति के अवसर तेजी से आते हैं। यह साधारण सा कार्य परिवार के प्रत्येक सदस्य के भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए सुबह उठकर मंदिर में दीप प्रज्वलित करना अनिवार्य है, रूप से करना चाहिए। सुबह 510 मिनट ध्यान या जप करना। सुबह का समय मस्तिष्क की तरंगों को अत्यंत शांत बनाता है। इस समय 5 का ध्यान, ओम का जप या विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करने से पूरे दिन की ऊर्जा दिव्य हो जाती है। जब मनुष्य सुबह ध्यान करता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता दूर होती है, चिंता समाप्त होती है और मन एकाग्र होता है। विष्णु भगवान का जप विशेष रूप से धन, संपत्ति और स्थिरता देने वाला माना गया है। माता लक्ष्मी भी वहीं रहती हैं जहां मन की तरंगे शांत हो, जीवन संतुलित हो और मनुष्य संयमित हो। ध्यान से व्यक्ति का मानसिक बल बढ़ता है, बाधाएं कम होती हैं और जीवन में सकारात्मक अवसर आकर्षित होने लगते हैं। ध्यान मनुष्य को क्रोध, आलस्य और अवसाद से बचाता है, जिससे वह दिन भर सही निर्णय ले पाता है। जो व्यक्ति सुबह ध्यान करता है उसके भीतर दिव्य कांत जागृत होती है और उसका व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। यह धीमे धीमे उसके जीवन में सौभाग्य को स्थायी बना देता है। इसीलिए सुबह उठकर ध्यान या जप करना सबसे महान कर्मों में से एक है। सुबह तुलसी माता को जल देना। तुलसी माता विष्णु प्रिय है और लक्ष्मी का पवित्र रूप मानी जाती है। सुबह तुलसी को जल देने से घर में पवित्रता, स्वास्थ्य और धन संपन्नता बढ़ती है। तुलसी के पास खड़े होकर दीपक जलाना, जल अर्पित करना और कम से कम 3 परिक्रमा करना जीवन में सौभाग्य का प्रवाह शुरू करता है। तुलसी वायु को शुद्ध करती है, मन की चंचलता दूर करती है और घर में सकारात्मकता बढ़ाती है। जो व्यक्ति सुबह तुलसी पूजा करता है उसका भाग्य मजबूत होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तुलसी पूजी जाती है वहां पाप बाधाएं 100 कदम दूर रहती हैं।
तुलसी माँ घर में देवी ऊर्जा का संरक्षण करती हैं और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं। विष्णु जी वहीं ठहरते हैं जहाँ तुलसी माता की सेवा होती है, इसीलिए सुबह तुलसी को जल देना अत्यंत शुभ है। घर के मुख्य द्वार की सफाई करना। सूर्योदय के बाद मुख्य द्वार की हल्की सफाई, पानी का छिड़काव और सूखी राई या हल्दी का लेपन सौभाग्य का आह्वान करता है। मुख्य द्वार को लक्ष्मी प्रवेश द्वार माना गया है। यदि यह स्थान गंदा हो, धूल भरा हो या अव्यवस्थित हो तो लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। सुबह इसके पास झाड़न से हल्की सफाई, साफ पानी का छींटा और अगरबत्ती या दीपक का प्रज्वलन घर में दिव्य ऊर्जा का आगमन सुनिश्चित करता है। इससे घर के अंदर शांति, धन और शुभ अवसर बढ़ते हैं। सुबह एक फल या शहद का सेवन। सुबह स्नान और पूजा के बाद एक मौसमी फल, 2 खजूर या 1 चम्मच शहद लेना अत्यंत शुभ माना गया है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि शास्त्रों में इसे देव भोग का प्रतीक कहा गया है। फल सात्विक भोजन है और सात्विकता ही लक्ष्मी ऊर्जा की आधारशिला है। सुबह फल या शहद खाने से मन प्रसन्न होता है, शरीर हल्का रहता है और बुद्धि तेज होती है। इससे निर्णय क्षमता बढ़ती है और व्यापार काम में सफलता मिलती है। पानी या गंगा जल से घर में हल्का छिड़काव। सुबह घर में शुद्ध जल या गंगा जल का हल्का छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत निकल जाती है। गंगा जल में दिव्य कंपन होते हैं जो घर में शांति, सौभाग्य और लक्ष्मी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रभावी है। सुबह गंगा जल का छिड़काव भगवान विष्णु के आशीर्वाद का प्रतीक है और यह घर में पवित्रता बनाए रखता है। माता पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। सुबह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जीवन में तेजी से बढ़ने का गुप्त नियम है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता पिता का आशीर्वाद ब्रह्मास्त्र के समान होता है। यह सभी बाधाओं को दूर करता है और सौभाग्य को दोगुना कर देता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद विष्णु कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। जिस घर में सुबह सुबह आशीर्वाद, तो इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाजत। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।